भारतीय सिनेमा में अपने एक्टिंग का लोहा मनवाने वाले एक्टर अखिलेंद्र मिश्रा बिलासपुर पहुंचे। सीरियल चंद्रकांता में डाकू क्रूर सिंह के कैरेक्टर से मशहूर हुए अखिलेंद्र मिश्रा ने दर्जनों छोटी बड़ी फिल्मों में काम किया है। उन्होंने गंगा जल, वीर ज़ारा, रेडी जैसी सुपरहिट फिल्मों में अहम किरदार भी निभाए हैं। एक्टर अखिलेंद्र मिश्रा से बातचीत की हमारे सहयोगी अमन पांडे ने। सीरियल चंद्रकांता में क्रूर सिंह का किरदार हो या फिर उसके बाद गंगा जल में भूरे लाल का, हर किरदार को बड़ी संजीदगी से निभाना और उसकी छाप हमारे दिलों पर छोड़ना, ये हमारे साथ जो शख्स बैठे हैं उनकी खासियत है। हमारे साथ अखिलेंद्र मिश्र जी हैं। सर, सबसे पहले तो बिलासपुर आप पहली बार आए, उसके लिए आपका बहुत स्वागत है। इस फिल्मी दुनिया में आप आए हैं, सालों से काम कर रहे हैं, हम सबको बहुत एंटरटेन करते हैं, प्रेरणा देते हैं, सभी तरह के किरदार करते हैं। किस तरह इस पूरे जो जर्नी है उसकी शुरुआत हुई? जर्नी शुरुआत हो गई। अब ये तो कैसे हुई ये तो बाबा भोलेनाथ से पूछना पड़ेगा और माँ भगवती महामाया से पूछना पड़ेगा कि कैसे हुई। विधि का विधान है, हर व्यक्ति निमित्त है इस संसार में ईश्वर द्वारा कि किसको क्या करना है। अब वैसे बनना था मुझे इंजीनियर। मेरी माताजी चाहती थी कि मैं इंजीनियर बनूं, लेकिन मैं इंजीनियर नहीं बन पाया और मैंने कोशिश की, तैयारी की, आईआईटी दिया, बीआईटी दिया, नहीं हुआ और हमने फिजिक्स ऑनर्स कर लिया। लेकिन थिएटर करता था मैं, नाटक करता था मैं, और उसके बाद अंततोगत्वा ऐसा लगा कि मैं अब एक्टर बनूं, थिएटर में जाऊं, फिल्मों में जाऊं। लेकिन 80 का दशक, बिहार, ब्राह्मण परिवार, ये असंभव था कि आपको आपके माता पिता, आपके घर वाले, आपके दादा दादी आपको ये कहें कि आप जाओ भाई, नाटक करो, फिल्म में काम करो। क्योंकि फिल्मों को, नाटक को अच्छा नहीं माना जाता था, बिल्कुल भी नहीं माना जाता था। अभी आपने एक किताब भी लिखी है जो जल्द ही सामने आएगी, कि ये किताब में भी आध्यात्मिक असर दिखेगा। किस तरह की किताब है ये जो है? ये आ चुकी है, पुस्तक आ गई मेरी, अभिनय के ऊपर है, एक्टिंग के लिए है, एक्टर और एक्टिंग के लिए है किताब। अभिनय, अभिनेता और अध्यात्म। इसमें मैंने अभिनय और अभिनेता को अध्यात्म से जोड़ा है। अभिनेता एक आध्यात्मिक व्यक्तित्व है, रंगमंच हो या सिनेमा हो, एक आध्यात्मिक यात्रा है। तो ये तीन मूल तत्व हैं। और अध्यात्म क्या है? स्व को जानना, स्वयं को जानना, स्वयं के भीतर जो यांत्रिक व्यवस्था है, जो मशीनरी सिस्टम है अगर अंग्रेजी में बोले तो, उसको जानना। हमारे भीतर बहुत सारे ऐसे यंत्र कार्य कर रहे हैं, ऐसी व्यवस्था है, ऐसी प्रणालियां हैं, जिसको जानना, स्व को जानना है, वही अध्यात्म है। आध्यात्म से आपने एक्टिंग को जोड़कर बताया। अभी वर्तमान में ओटीटी प्लेटफॉर्म्स जब से आए हैं, सिनेमा की जो भाषा है वो बदल गई है, प्रस्तुतिकरण जो है वो बदल गया है, कहीं ना कहीं थोड़ा बदला हुआ सा है, जो समाज में स्वीकार्य नहीं है। आध्यात्मिक लोगों को तो बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है। किस तरह से देखते हैं इस परिवर्तन? ओटीटी से अभी हमारा संबंध नहीं बना है, चूंकि ओटीटी में अभी तक मैं आया नहीं हूं, और चूंकि मुझे जिस तरह का प्रोजेक्ट करना है उस तरह का प्रोजेक्ट मुझे अभी तक मिला नहीं है। और चूंकि मेरे पास बहुत सारे ऑफर आते हैं, आए हैं, और मैं सबको मना करते गया हूं। उसका कारण ये था कि गाली गलौज, अश्लीलता, जो मैं नहीं कर सकता, मेरी पर्सनालिटी में नहीं है, मेरे व्यक्तित्व में नहीं है, तो इसलिए मेरा ओटीटी में अभी तक डेब्यू नहीं हुआ है। अभी आने वाले समय में हम जो आपको चाहते हैं, हमारे आसपास के लोग भी बहुत चाहते हैं। मेरे घर में छोटे बच्चों से लेके बड़ों तक घर में ही बहुत आपके प्रशंसक है। आने वाले समय में और कौन कौन से प्रोजेक्ट्स में हम आपको देख पाएंगे? देखिए, मेरे 2 एकल प्रस्तुति नाटक चल रहे हैं, ये सोलो परफॉर्मेंस है। एक है स्वामी विवेकानंद का पुनर्पाठ, जो 1.5 घंटे का एकल प्रस्तुति करता हूं मैं, सोलो परफॉर्मेंस। स्वामी विवेकानंद के वो प्रसंग जो आमतौर पे लोग जानते ही नहीं है, बल्कि ये यूं कहूं कि स्वामी विवेकानंद के व्यक्तित्व को नहीं जानते। बच्चे भी देखते हैं कि हाँ, ये सैफरन कलर का
ये गेरुआ कलर का पगड़ी वाला, ये अच्छा ये विवेकानंद है। वो फोटो देख के एक रिलेट कर लेते हैं, थोड़ी सी फोटो उनकी अलग सी है। तो विवेकानंद के चरित्र को, उनके व्यक्तित्व को, उनके अध्यात्म को, उन्होंने जो कुछ कहा है, जो प्रेरणादायक जो प्रसंग है, वो अमूमन लोग नहीं जानते, विशेषकर नई पीढ़ी। तो उसके लिए मैंने ही लिखा है, मैंने ही डायरेक्ट किया है और मैं ही परफॉर्म करता हूं। तो आध्यात्म एक साधना है और एक्टिंग भी एक साधना है, आध्यात्म का ही एक रूप है, ऐसा कहना है। हमारे साथ श्री अखिलेंद्र मिश्र जी हैं, जाने माने कलाकार हैं। आने वाले समय में इनकी और भी बहुत सी फिल्में और बहुत से नाटक हमें देखने मिलेंगे। किताब भी इन्होंने लिखी है आध्यात्म और एक्टिंग को मिलाकर, अभिनय अभिनेता और आध्यात्म। तो कुल मिलाकर एक बहुत ही समृद्ध व्यक्तित्व के धनी है। बिलासपुर पहुंचे हुए हैं, एक कार्यक्रम में शामिल होंगे और आने वाले समय में इनका बहुत सारा जो काम है वो हमें और देखने को मिलेगा। कैमरा पर्सन कैलाश यादव के साथ अमन पांडे, बंसल न्यूज़, बिलासपुर।